हेलो फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको पूरे दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। लेकिन रिसेंटली अभी ब्लूमबर्ग ने अपना एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। उसमें उसने बताया था कि किस तरीके से अब कुछ हैकर जो हैं माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर को हैक करके और कुछ कुछ गवर्नमेंट्स और कुछ बिजनेस के इंफॉर्मेशन को चोरी कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ आखिर में हुआ क्या था। तो रिसेंटली हैकर जो हैं ऐसा माना जा रहा है कि ये जो हैकर्स हैं वो चाइना के हैं और जिनको कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है यानी कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो इन हैकर्स को हेल्प कर रही हैं ताकि वो जो हैं माइक्रोसॉफ्ट का जो एक एप्लीकेशन आता है जिसे हम शेयर पॉइंट कहा जाता है। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट का जो एप्लीकेशन है शेयर पॉइंट, इसका इस्तेमाल दुनिया भर की अधिकतर कंपनियां करती हैं अपने बिजनेस के लिए, या फिर दुनिया में बहुत सारी गवर्नमेंट है वो इस माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर का यूज करती हैं शेयर पॉइंट जो है। तो ये जो है ये जो हैकर्स है चाइना के, वो माइक्रोसॉफ्ट का जो ये शेयर पॉइंट एप्लीकेशन है इसके अंदर उन्होंने ये जो हैकर्स हैं वो वीकनेस कुछ उन्हें मिला था इस शेयर पॉइंट के अंदर। और इसी कारण से वो जो है इसका यूज अपने इस वीकनेस का यूज करके इस एप्लीकेशन का यूज करके वो कुछ डेटा को चोरी कर लिए हैं। जैसे कि कुछ कंपनियों का जो कुछ बिजनेस की कंपनियों का जो डेटा था वो, और कुछ गवर्नमेंट का जो डेटा था वो ये जो हैकर्स हैं वो चोरी कर लिए हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो हैकर्स होते हैं वो आखिर में ये ऐसा कैसे कर पाते हैं, क्या कैसे आखिर में वो इसको अंजाम दे पाते हैं। तो ये जो जितने भी हैकर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और इसीलिए वो जो है किसी भी सॉफ्टवेयर का, दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर का जो वीकनेस होता है वो उसको बड़े ही आसानी से खोज लेते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो वीकनेस होता है इसे वल्नरेबिलिटीज़ कहा जाता है। और ये जो वल्नरेबिलिटी जो होता है ये किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर का जो वो वीकनेस होता है जिसको कि किसी भी डेटा उसके अंदर कुछ जब वो प्रोग्राम जो है उसको जब डिजाइन किया गया जा रहा होता, या फिर जब वो जो सॉफ्टवेयर है जब उसको कोडिंग किया जा रहा था उस समय कुछ एरर्स रहते हैं, जो एरर्स रह जाते हैं। तो इसी कारण से ये जो वीकनेस उस सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है। और ये जो हैकर्स होते हैं इनको अच्छे से पता रहता है कि ये वीकनेस कहाँ उन्हें मिल सकता है। और इसी कारण से वो ये जो हैकर्स है वो किसी भी सिस्टम के अंदर की वीकनेस को आसानी से जान करके और किसी भी सिस्टम के अंदर बिना परमिशन के उसमें एंट्री करके और उसका डेटा को चोरी कर लेते हैं। और ये जो हैकर्स हैं वो दुनिया भर में कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ऐसा कर चुके हैं। जैसे कि उनमें से कुछ कुछ शामिल है, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट की ऑफिसेज हैं, कुछ स्कूल्स हैं और कुछ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां से ये जो हैकर्स हैं वहां का डेटा चोरी कर चुके हैं। अब एक सवाल ये यहाँ पे उठता है कि आखिर में ये जो हैकर्स हैं ऐसा कैसे कर पाते हैं। तो हैकर जो है वो ये जो माइक्रोसॉफ्ट का जो शेयर पॉइंट एप्लीकेशन है इसके अंदर उन्हें फ्लॉज मिला था। और ये जो फ्लॉ जो है वो सिस्टम के अंदर का कुछ गलतियां रहती हैं, कुछ मिस्टेक रहती हैं, या फिर कुछ नेटवर्क के अंदर कुछ मिस्टेक्स रहते हैं, वो उसी का यूज करके वो उस सिस्टम के अंदर पहुंच जाते हैं। हैकर्स उस सिस्टम के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां से जो डेटा है उसको चोरी कर लेते हैं। और ये जो डेटा रहता है वो या तो यूजर नेम हो सकता है, या फिर पासवर्ड्स, या फिर जितने भी लॉगिन के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वही सारा डेटा चोरी कर सकते हैं। और या फिर इसके अलावा ये जो हैकर्स होते हैं वो किसी भी सिस्टम के अंदर घुस करके वहाँ का सारा डेटा भी चोरी कर लेते हैं। और इसके अलावा ये जो हैकर्स होते हैं काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। इसी कारण से वो जब भी किसी भी सिस्टम को हैक करते हैं तो हैक करने के बाद वो उसके अंदर का सारा डेटा चोरी कर लेते हैं। और फिर जब वो उस सिस्टम को छोड़ते हैं तो उस सिस्टम के अंदर जिसको उन्होंने हैक किया था उसके अंदर खुद का बनाया हुआ एक प्रोग्राम को इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में उन हैकर्स को वापस अगर उसी सिस्टम में एंट्री करना पड़ा तो इनके द्वारा बनाया गया जब डेटा उस सिस्टम में पहले से रहेगा तो आसानी से वो उसमें एंट्री कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे एक हैकर बैठा है और यहाँ पे उसे कुछ नेटवर्क वल्नरेबिलिटी मिला। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि नेटवर्क जो होती है उसके अंदर भी कुछ इश्यूज रहते हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ फॉल्ट्स रहते हैं जिसका इस्तेमाल करके हैकर जो है वो उस नेटवर्क को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। और उसके बाद ये जो नेटवर्क लगी है यहाँ पे, इस नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो गए या फिर वो जो ट्रैफिक लाइट्स हो गए, या फिर जितने भी कारें हैं, आजकल तो बहुत सारी ऑटोमेटिक चलने वाली कारें आ गई हैं मार्केट में, वो अगर ये सब चीज़ इस नेटवर्क से जुड़े होंगे जो कि आसानी से एक्सेस किया जा सकता है हैकर्स के द्वारा, तो हैकर जो है इन सभी को आसानी से बैठ करके ही, घर बैठ करके ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
अब यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है। तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं बहुत सारे, उनका ऐसा मानना है कि ये जो हैकर्स हैं इनको चाइना की जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है, क्योंकि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो ऐसे ऐसे हैकर्स को सपोर्ट करके चाहती हैं कि वो अलग अलग जो कंट्री है, दूसरे दूसरे देश में जो भी जो 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 कि सीक्रेट्स डील होते हैं या फिर सीक्रेट्स इंफॉर्मेशन होती है, वो चाइनीज गवर्नमेंट अपने पास पाना चाहती है। इसी कारण से वो जो है ऐसे ऐसे हैकिंग ग्रुप्स को बढ़ावा देती हैं, और इसी कारण से ये जो हैकर्स हैं वो अलग अलग सिस्टम्स को अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में जा करके अलग अलग बिजनेस कंपनियों की सिस्टम को हैक करके और वहाँ से इंफॉर्मेशन ले करके और चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी सेंड करती है, यानी भेजती हैं। और ऐसा करके वो जो है एक तरह से अपने देश के लिए स्पाइस का भी काम करती है। स्पाइस यानी कि अपने कंट्री के लिए किसी दूसरे कंट्री से इंफॉर्मेशन ला करके अपने कंट्री में देना। फ्रेंड्स, अब इतना इस घटना के होने के ऐसा क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ किया या नहीं किया। तो इस घटना के होने के बाद जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट को ये मालूम चला कि ऐसा हो चुका है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इस वीकनेस को, अपने इस कमजोरी को खत्म करने के लिए जल्दी से ही पैचेज लॉन्चेज किए। और ये जो पैचेज होते हैं मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कभी कभी क्या है, हमारे हाथ में या फिर हैंड में कुछ कट हो जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो उस ब्लीडिंग को हम लोग खत्म करने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल शॉप पे एक हैंडी प्लास्ट मिलता है जो कि दिखने में बिल्कुल ऐसा होता है, उसको हम लोग लगाते हैं। तो जैसे भी माइक्रोसॉफ्ट को पता चला कि उसका जो शेयर पॉइंट जो एप्लीकेशन है उसके अंदर वीकनेस है, तो उसने जल्दी से पैचेज रिलीज किया। पैचेज यानी कि इस प्रोग्रामिंग में हम बात करें तो पैचेज जो होते हैं वो बस अपडेट करना, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो है अपने सिस्टम को बस अपडेट कर दिया, और इसको अपडेट करने के बाद वो जो है उस माइक्रोसॉफ्ट जो है इसको फिक्स कर दिया इस प्रॉब्लम्स को। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो हैकर्स होते हैं वो इतने चालाक होते हैं कि वो इस पैचेज के होने के बाद भी इस सिस्टम को बड़े ही आसानी से हैक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इसके बाद ये सवाल है कि आखिर में इससे क्या क्या घटना हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं काफ़ी लंबे समय से, और बहुत सारी दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो काफ़ी लंबे समय से माइक्रोसॉफ्ट का शेयर पॉइंट एप्लीकेशन यूज करते हैं, ताकि वो जो है अपने देश के या फिर अपने बिजनेस का जो डेटा है उसको अपने पास इंस्टॉल करके रख सके। लेकिन ये जो हैकर्स हैं अपने हैकिंग कैपेबिलिटी का यूज करके वो किसी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, यानी कि किसी भी बिजनेस का जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट का जो सीक्रेट जो इंफॉर्मेशन है उसको चोरी कर सकता है। और इसके अलावा ये जो हैकर्स हैं वो जिस सिस्टम को हैक करता है उसको बड़े ही आसानी से कंट्रोल भी कर सकता है। और ऐसा जब होगा तो ऐसा करने से क्या होगा, दुनिया भर में प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी दो अलग अलग कंट्री के बीच का कुछ डिस्कशन हुआ है जो कि सीक्रेट डिस्कशन है, वो हैकर्स के पास जा सकता है। या फिर मान लीजिए कि यदि दो अलग अलग कंपनियां, फिर अलग अलग कंपनियां सब जो आपस में बिजनेस करती हैं टाई अप करके, तो उसका सारा डेटा जब यदि ऐसे ऐसे हैकर्स के पास चला जाएगा तो उनका ये जो सारी कंपनियां हैं इनका डेटा जो, तो फिर वो लीक हो जाएगा, जिसके कारण ये जो कंपनियां हैं वो जिसका डेटा लिखा हुआ है वो, और ये जो गवर्नमेंट है इनको तो लॉसेज होंगे। तो यही सब ध्यान में रखते हुए ये एक तरह से ऐसा ही एक खतरा बन सकता है। और जैसे ही जब भी कोई हैकर किसी भी सिस्टम को हैक करेगा तो वो जो है उस सिस्टम को हैक करके उस सिस्टम का सारा डेटा को अपने कंट्रोल में ले करके उस सिस्टम को भी कंट्रोल कर लेता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक फोटो लगा रखा है कि यहाँ पे एक हैकर जो है उसने एक सिस्टम को कंट्रोल किया और उस अपने कैमरे से, अपने घर पे बैठ करके उस कैमरे से उस सिस्टम के सारे इन्फॉर्मेशन को दिख रहा है, चेक कर रहा है। फ्रेंड्स, लेकिन अब हमें इस घटना से क्या सीखना चाहिए? तो इस घटना से हमें ये सीखना चाहिए कि आप हमेशा जब भी आप चाहे तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो आप हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करके रखें। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें जितने भी अगर जितने भी वल्नरेबिलिटीज आ रही होंगी या फिर वीकनेस आ रहे होंगे, वो टाइम टू टाइम कंपनियां जो है वो हमेशा अपडेट करते रहती हैं। तो इसी कारण से आप जो है अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अप टू डेट करके रखें। और ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ये हमेशा इस चक्कर में रहते हैं, हमेशा जो है ये देखते रहते हैं साइबर क्रिमिनल्स कि उनको कहाँ से किस सिस्टम का वीकनेस आसानी से मिल जाए। और जैसे ही किसी भी साइबर क्रिमिनल्स को किसी भी सिस्टम का वीकनेस पता चलता है तो एक तरह से ये जो है वीकनेस हैकर्स को आमंत्रित करता है कि आओ और मुझको हैक करो।
और इसी का वीकनेस का यूज करके हैकर जो है किसी भी सिस्टम को आसानी से हैक कर सकते हैं। और इसीलिए आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप हमेशा ऑनलाइन जब भी किसी भी अलग अलग वेबसाइट पर जाकर के सर्च करते हो तो वहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से सर्च करें या फिर इंटरनेट सर्फिंग करें, और आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आप उसे हमेशा रेगुलरली टाइम टू टाइम अपडेट करके रखें। और आप जब भी अपने किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जब भी बनाते हैं तो आप अपने पासवर्ड को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, और ऐसा करके आप खुद को भी सेफ रख पाएंगे और आपका जो डेटा होगा वो भी सेफ रह पाएगा। और आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, चाहे वो मोबाइल में यूज करते हो या फिर लैपटॉप में या फिर टैबलेट में, तो आप टाइम टू टाइम अपने सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करते रहें जिससे कि आपको नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।